हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम तुगलक वंश पढ़ेंगे। तुगलक वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1398 ईस्वी के बीच माना गया है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई थी, जो कि 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और तुगलक वंश की स्थापना की। 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सिंचाई के लिए कुआं और नहरों का निर्माण सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ही कराया गया था। इन्हें अनेक सिंचाई के लिए कुआं और नहरों का निर्माण कराया था। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ही की गई थी तुगलकाबाद नगर की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं छप्पन कोट का निर्माण, जो कि रोमन शैली में निर्मित था। छप्पन कोट, इसका निर्माण तुगलकाबाद में की गई थी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। पूछ लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी बंगाल अभियान के दौरान। इसका बेटा था जूना खां, उसने एक लकड़ी का महल बनाया था, तो उसके नीचे दबकर इस गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। वो महल गिर गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की बंगाल अभियान के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो इसका बेटा था जूना खां, जिसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, वो फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित व विद्वान योग्य व्यक्ति था इस वंश का। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वयंशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा जाता था, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्रूर, कृत्यों और दूसरों के सुख दुख से इसे कोई मतलब नहीं होता था, इसलिए इसको स्वयंशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया ये क्वेश्चन कि रक्त पिपासु किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। अमीर कोही क्या था? तो ये कृषि विभाग था। अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजधानी स्थानांतरित देख लेते हैं। पहले तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली थी और दिल्ली से देवनागरी की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसका नाम दौलताबाद रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इबिन बतूता भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था इबिन बतूता भारत। इबिन बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो इबिन बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार। नेक्स्ट देखते हैं सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। ये पूछ लिया जाता है कि किस सुल्तान ने इबिन बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा था? तो इबिन बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा था अपने राजदूत के रूप में। कब भेजा था? 1342 ईस्वी में। इबिन बतूता की प्रसिद्ध पुस्तकें रहेला कई बार पूछी जा चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी में खट्टा में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की क्रियान्वित योजनाएं देख लेते हैं, क्रम से पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले दोआब क्षेत्र में इनने कर वृद्धि की थी। जो नदी के क्षेत्र होते थे आसपास के उपजाऊ क्षेत्र, उनमें कर बढ़ा दिया था, कर की वृद्धि की थी। तो 1326 से 1327 ईस्वी के बीच की थी। राजधानी परिवर्तन की थी इसने, जो दिल्ली से देवगिरी की थी 1326 से 27 ईस्वी में। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी में किया था। फिर किया था सबसे लास्ट में कराचिल अभियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कराचिल अभियान किससे जुड़ा हुआ है? तो मोहम्मद बिन तुगलक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर की स्थापना 1336 में दक्षिण में की गई थी, दक्षिण भारत में। तो हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के समय की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में शासन करते थे, ये दक्षिण में की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना वो किसके शासन काल में की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। बहमनी राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में किसके शासन काल में की गई थी? तो 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बर्नी लिखता है। ये पूछ लिया जाता है कि किसने लिखा है या क्या लिखता है? तो बर्नी लिखता है कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि बर्नी किसकी मृत्यु पर लिए लिखता है कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखता है बर्नी। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु देख लेते हैं कौन थे। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु शेख अलाउद्दीन थे। शेख मोयुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है।
और सलार मसूद गाजी की दरगाह बराइच में स्थित है। इन दोनों ही दरगाहों पे ये पहला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक जो गए थे। पूछा जाता है कि शेख मोइनुद्दीन की चिश्ती दरगाह और सलार मसूद गाजी की दरगाह पर कौन गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने की संतों की कब्र बनवाई थी। इन संतों की कब्र बनवाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मरीम मुलहिम जो कि बदायूं में है इनकी कब्र। शेख निज़ामुद्दीन औलिया इनका जो मकबरा वो दिल्ली में स्थित है। ये मकबरे पूछे भी जाते हैं। शेख रुकनुद्दीन जो कि इनका मकबरा मुल्तान में है। शेख मुल्तान इनका मकबरा अजूधर में है। तो ये मकबरे बनवाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिरोज तुगलक का, फिर इसके बाद फिरोज तुगलक बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। तो फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 को खट्टा में होता है। फिर इसका दोबारा राज्याभिषेक होता है। ये पूछ लिया जाता है कि किस शासक किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था तुगलक वंश में। तो फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, एक बार खट्टा में, एक बार दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, फिरोज तुगलक की उपाधि। तो कौन कौन सी थी फिरोज तुगलक की उपाधि? कासिम अमीर उल मोमिन। किसने दी थी इसको ये उपाधि? खलीफा द्वारा दी गई थी। कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि फिरोज तुगलक ने प्राप्त की थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 4 कर लगाए गए थे, बाकी कर हटा दिए गए थे। तो कौन कौन से थे? एक तो था खराज कर जो कि लगान पे लिया जाता था। खुम्स कर होता था एक, जो कि युद्ध में लूटा गया जो माल था उस पर लगाया जाता था। एक था जजिया कर, एक था जकात कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ले जाते हैं चारों कर। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज तुगलक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक पर लगाया गया, फिरोज तुगलक द्वारा लगाया गया था। जजिया कर वह होता था जो कि गैर मुस्लिम पे लगाया जाता था, यानी कि हिंदुओं पर लगाया जाता था जजिया कर। नेक्स्ट देखते हैं, फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर लगाया जो कि उपज का 1/10 भाग होता था। सिंचाई कर क्या होता था? जो कि उपज का 1/10 भाग था। हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी। ये सारे नगर आपको याद होने चाहिए, स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि फिरोज तुगलक ने निम्न में से किस नगर की स्थापना नहीं की थी या की थी। तो हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगर। अशोक के स्तंभ को मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित किया था फिरोज तुगलक द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, दीवान ए खैरात जो कि मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों के लिए होता था जो परेशान रहते थे। फिरोज तुगलक द्वारा इसको शुरू किया गया था। फिर दीवान ए खैरात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है। दीवान ए बदगान क्या था? तो दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बदगान की व्यवस्था की गई थी। कहा जाता है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। तो ये फिरोज तुगलक ने शुरू किया था दीवाने बदगान, दासों की देखभाल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, फुतुआत फिरोज शाही की रचना फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी। फिरोज तुगलक का संरक्षक, फिरोज तुगलक ने अपना संरक्षक जियासुद्दीन बन्नी शम्स सिराज को बनाया था। चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्कों को अद्धा या विघ कहा जाता था। ये पूछ लिया जाता है कि शासनकाल में चांदी व तांबे की जो मिश्रण धातु थी उससे बने सिक्कों को अद्धा या विघ कहा जाता था, तुगलक वंश में कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 ईस्वी में हुई थी। खान जहां तेलगानी की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी। इसकी तुलना उमर की मस्जिद जेरूसलम से की जाती है। उमर की मस्जिद जेरूसलम में स्थित है, तो उससे इसकी तुलना की जाती थी। खान जहां तेलंगानी, ये पूछ लिया जाता है कि खान जहां तेलंगानी की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी। कोटला फिरोज शाह दुर्ग जो कि दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना भी फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। उस समय जो भारत पे शासक था वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। आपको हमारी सारी वीडियोस जो है वो इतिहास जी के प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। आपको इससे अलग हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।